की है और भविष्य की कार्य योजनाएं भी शामिल हैं। इस रचनात्मक पुंज को 36 अध्यायों में बांटा गया है। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र साहब की अपनी बात से आरंभ इस रचनात्मक प्रयास में राजस्थान, राजभवन, राज्यपाल सचिवालय की कार्यप्रणाली, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र साहब का राज्य सरकार से समन्वय, उच्च शिक्षा में उनकी पहलें और उनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को समावेशित किया गया। 168 पृष्ठों की इस पुस्तक के प्रेरणा स्रोत माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र साहब हैं। इस रचनात्मक प्रयास में दिशा निर्देशन राज्यपाल के सचिव श्री सुवीर कुमार जी का रहा है और राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल का मार्गदर्शन मिला है। पुस्तक का संपादन राज्यपाल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ के सहायक निदेशक डॉक्टर लोकेश चंद्र शर्मा ने किया है और इसमें मेरे साथी छायाकार छोटूलाल जिनकर, देवेंद्र सिंह और आकाश शर्मा का फोटो के लिए सहयोग मिला है। ई बुक के लिए राजस्थान विधानसभा के सदन को मुखरता से चलाने वाले और सदन को नई दिशा देने वाले प्रखर वक्ता और अभिनव प्रतिभा के धनी माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब से आग्रह करूंगा इस समारोह को संबोधन करने के लिए। माननीय अध्यक्ष विधानसभा आदरणीय डॉक्टर जोशी साहब। परम सम्मानीय महामहिम राज्यपाल कलराज जी मिश्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, उपस्थित अधिकारीगण, ऑनलाइन से जुड़े हुए विश्वविद्यालय के उप कुलपति महोदय और अन्य साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय को 1 वर्ष पूरा होने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूं। लोकार्पण पुस्तक के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए भी व्यक्तिगत तौर पर मैं राज्यपाल महोदय के पुस्तक में जिन लोगों ने योगदान दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल की एक अहम भूमिका है और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि माननीय कलराज जी मिश्र ने राज्यपाल के रूप में अपनी जो भूमिका है उसका बहुत अच्छी तरह से निर्वहन किया है और 1 साल के इस वर्ष में मुझे भी उनसे इंटरेक्ट करने का अवसर मिला। उनकी सहृदयता, उनका व्यक्तित्व उस पद की गरिमा को और बढ़ा रहा है। और एक फोटो आपने जरूर इसमें देखा होगा जिसमें राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ से सैनिटाइज कर रहे हैं। ये गवर्नर महोदय की कर्तव्य परायणता का एक उदाहरण है और इसीलिए मुझे ये बहुत प्रसन्नता होती है कि जब माननीय राज्यपाल महोदय संविधान की प्रस्तावना और कर्तव्य के संबंध में नौजवान पीढ़ी को जो सचेत कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संसदीय लोकतंत्र में गवर्नर की भूमिका एक शैक्षिक शेड्यूल के संबंध में भी है, विश्वविद्यालय के संबंध में भी है और सरकार के मार्गदर्शन के संबंध में भी है। मैं समझता हूँ कि 1 साल का जो कार्यकाल है राज्यपाल महोदय का, उसमें चाहे एक्जीक्यूटिव एरिया के संबंध में हो, चाहे विश्वविद्यालय के संबंध में हो, चाहे मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका है, उनका निश्चित तौर पर जो इसमें लिखा है स्मरणीय वर्ष है, मैं उससे सहमत हूँ। क्योंकि आज संसदीय लोकतंत्र में जिस पूरे देश में एक महामारी का मुकाबला इस प्रदेश में कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में इस महामारी का भी मुकाबला कर पाएंगे और हम इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा पाएंगे। इस दृष्टि से मैं इस कार्यक्रम की उपाध्यक्ष और माता का जितना वर्णन करूं उतना कम है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता पर माननीय राज्यपाल महोदय आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। अपराध नेता है, अब मार्गदर्शक है
आप एक व्यक्तित्व के धनी है जिसमें सहृदयता है। ये सारे गुणों के सर्वगुण संपन्न राज्यपाल महोदय के 1 वर्ष के कार्यकाल की सफलता के लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि लंबा जीवन देकर इस देश और प्रदेश की जनता को वो प्रेरणा देता रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और राज्यपाल महोदय के सारे स्टाफ का और जिन्होंने इस पुस्तिका को संपादित करने में मदद की उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः आपके लंबे जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी साहब। रीति नीति विद्या विनय ये द्वार सुमिति के 4, इनको पाता है वही जिसका हृदय हो उदार। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से विनम्र अनुरोध करता हूं आज के इस पावन अवसर को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय राज्यपाल महोदय श्री केदार मिश्र जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, मुख्य सचिव महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारी, मुझे खुशी है कि 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय राज्यपाल महोदय नई सोच नए आयाम के नाम से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है और अभी उसका विमोचन हुआ। 1 वर्ष का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होता है, परंतु जिस रूप में सक्रिय रह करके जब से आपने शपथ ली तब से मेरे ख्याल से तालीमी भागों में जाने की बात हो, विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में जाने की बात हो, या कोई संवेदनशीलता को बैठे देते हुए बाहर के हालात बन गए हम कोटा के अंदर या अन्य जगहों पर वहाँ पहुँचने की बात हो, कोरोना महामारी के अंदर जिस रूप में सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, वो तो निभाती है, चुनी हुई सरकार होती है। और मैंने देखा पहली बार कि राज्यपाल को जो खुद इतने अपना को रिवॉल्व करके रुचि ली और चिंता व्यक्त करे और मुख्यमंत्री को दूरभाष से बात करे। हर वक्त में हमेशा चिंताएं को सताती रही, कई महामारी डॉक्टर को बढ़ नहीं जाए राजस्थान के अंदर। सरकार को मैं किस तरह से सहयोग करूँ, मार्गदर्शन करूँ, ये उनकी सोच रही। और कई बार जब मोबाइल की घंटी बजती है तो मैं फील करता हूँ गिल्टी कॉन्शियस, फोन मुझे कहना चाहिए जो मैं साफ कर दिया, एक बार ये है तो ऐसा होगा। तो मुझे लगता है कि इतने प्रोएक्टिव रहे तो उस सूट पे इन्होंने हम सबको संभाल रखा राजस्थान में। और जो इनके खुद का जो गॉड गिफ्ट है, भगवान ने जो इनको पर्सनैलिटी दी है, व्यक्तित्व, कर्तृत्व, इनकी सोच, इनका व्यवहार, वो तारीफ के काबिल है। जब ये राज्यपाल बने थे तो मैं दिल्ली में था, तो मैंने देखा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन इनके बारे में विचार किए गए। अरे अच्छा रहता है, राज्यपाल बन गए मिश्र जी, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मृदभाषी हैं, सदव्यवहार वाले हैं, रिश्ते निभाने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या कहा गया। और मैंने तो तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ तो मेरे ख्याल 6-7-8 राज्यपाल देखा होगा, जोशी जी को मालूम, जोशी जी को ये अपना आप में लिख से रखे हैं। क्योंकि अभी सीपी जोशी कह रहे थे कि राज्यपाल जो है सेक्रेटरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के हाथ में, ये 1-2 बार शिवराज जी 1-2 बार आपने ये प्रयास किया, बाकी बाद में करने लग गया। अब मैं खुद आते ही पहले काम उठाता हूँ खुद, और मैं माननीय राज्यपाल महोदय को हाथ के अंदर
इंटरव्यू देता हूँ। तो पर इनका जो आत्मीयता का भाव है वो बेमिसाल है, बेमिसाल। ये मुझे तो छोड़ देगा, मंत्रियों को फोन करते रहते हैं, कभी राज्यपाल होगी, अधिकारी से करते हैं, पर मंत्रियों को करना विधायकों को करना, मतलब बताइए विधायक को तो अच्छे बातचीत करते कोरोना के अंदर आपकी स्थिति क्षेत्र में क्या क्या नहीं। पहली बार देखा तो डॉक्टर सीपी जोशी जी का कहना बहुत ही वाजिब है कि राज्यपाल संवैधानिक पद है, गरिमा होती है उसकी अलग पद की, इसमें कोई दुरा नहीं। संवैधानिक पद के रूप में वे व्यवहार करते हैं, करना भी चाहिए, पर मानवीयता का गुण अलग गुण होता है। संवेदनशीलता का एक अलग भाव होते हैं, वो भाव रखे कि जीवन जीना हो वो बेमिसाल होता है। और वो भाव आपके अंदर राज्यपाल के संवैधानिक पद के बावजूद भी खाली प्रोटोकॉल में रहकर नहीं जी रहे हैं, प्रोटोकॉल में हट करके राजस्थान के अंदर लोगों से यहाँ की आवाम के लिए, यानी सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए, अपने भाव बनाने के लिए, मेरे ख्याल से ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे संबंध वाले जो भी राज्यपाल आए राजस्थान में सबसे अच्छे संबंध रखे, सबसे अच्छे संबंध उन्होंने अच्छे संबंध रखे हैं। परंतु आपका जो खुद का जो व्यक्तित्व है वो बाहर आके जो संदेश दे रहा है, उसके लिए मुझे सब बातें कहनी पड़ रही है। पुस्तक में मैं समझता हूँ कि कई बातें लिखी होगी, तो मैं तो अपने अनुभव भी कह सकता हूँ कि जब कभी मैं मिलने आता हूँ उनसे तो सदैव ये बहुत ही श्रद्धा से, आत्मीयता से, एक मार्गदर्शक के रूप में चाहिए, खुले मन से बात करती। और सरकार के बारे में भी पब्लिकली, ये सरकार के बारे में हमेशा पब्लिकली उन्होंने सरकारी कामों का अप्रिशिएट किया है, उसमें भी कंजूसी नहीं करी। इनके अपना अनुभव है, केंद्रीय मंत्री ने, मैं अभी देख रहा था पुस्तक के अंदर, लंबा राजनीतिक इनका बचपन से ही कहना चाहिए कि जो उनका यात्रा रही राजनीतिक तौर से उस मिसाल बहुत लंबी है। हर पद पे रहे, संगठन के अंदर भी, सरकार के अंदर भी, केंद्रीय मंत्री के रूप में तो विभाग को उन्होंने संभाला कि नवाचार किए, आदमी उसका फायदा देश को मिलना। ये अच्छी परंपरा है। कोई व्यक्ति अगर पद तो आने की बात है, पद पे रह कुछ ऐसे काम कर दो जो आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहे, वो दूसरी बात होती है। इन्होंने जो काम किया है विभाग में मंत्री के रूप में, वो भी मैं समझता हूँ कि आने वाले लोग भी याद रखें। अभी भी उसका एक इम्पैक्ट नजर आता है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि जो उद्योग क्या संविधान उद्यान बना रहे हैं, नई सोच इनकी है, संविधान उद्यान बनाना वास्तव में आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि नई पीढ़ी को संविधान जो है, हर नई नौजवान छात्र संविधान पढ़ता भी नहीं, पढ़ने का मौका नहीं देता, पर उसको संविधान की मूल भावना कम से कम उसको जीवन में रहने की बचपन से रहनी चाहिए, छात्र जीवन रहनी चाहिए, जिससे कि वो संविधान की निर्माताओं ने उसकी मूल भावना क्या, लोकतंत्र, संविधान में जो समाजवाद की भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना, जिस रूप में संविधान की मूल भावना है देश के भावना को देखते हुए, उसको समझना हर छात्र के लिए, हर नागरिक के लिए आवश्यक होता है। मैं समझता हूँ कि ये एक नया प्रयोग कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले वक्त में पड़ेगा, क्योंकि बचपन से जब वो उसके मूल तत्वों को पढ़ा होगा तो जीवन जीने की शैली खुद की कैसी बन जाएगी, जो मैं समझता हूँ एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार जितनी बातें कही उतनी कम है राज्यपाल के बारे में। मैं लंबी बात नहीं कहता, इतने कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने एक साल का असर बिताया है अभी, तो जिस रूप में आपने सोच रखी है राजस्थान प्रदेश के बारे में, वरना कई राज्यपाल तो आते हैं तो उनका मन लगने में बड़ी करनी होती है, आपने आते ही मन लगा दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है
कि आपने आते ही राजस्थान में बन गया, वरना तो एक तो हरिपाल महोदय आए थे, वो तो मेरे का 2 दिन में चले गए वहाँ पे, जो आप मिस्टर खुराना साहब थे वो रह नहीं पाए यहाँ पर। तो आपने तो आपके मन लगा दिया, उसी कारण से आप इस प्रकार से मैं तो घुल मिल गए हैं राजस्थान के प्रदेश वासियों में भी, और सरकार और संगठन, सरकार और आपके राजभवन के बीच में भी जो कम्युनिकेशन है उस रूप में है, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे जगह गवर्नेंस दे सकें राजस्थान के अंदर। ये हमारा प्रयास रहेगा। विश्वविद्यालयों के विकास में भी रुचि है, आप चिंता करते रहते हैं विश्वविद्यालय के अंदर किस प्रकार सुधार हो, किस प्रकार हमारी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो, ये चिंता का विषय भी है हमारे लिए भी और सबके लिए। हम चाहेंगे कि आपके मार्गदर्शन में हर विश्वविद्यालय काफी खुल चुके हैं भी, वो सब प्रगति करें, आगे बढ़े, ये हमारी भावना रहेगी। एक बात कहता मैं पुनः, जो मुझे आपने जो जिस रूप में आपने सुबीर कुमार और उनके तमाम साथियों को जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना में आकर के ग्रंथ का विमोचन करूँ, और इसी बहाने में आप सबके बीच में आ सका। और यही बात कहता मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हरिवंश महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप दिव्यांग हो, लंबे समय तक राजस्थान में रह करके आप हम लोग मार्गदर्शन देते रहें और राजस्थान सुख दुख में आप हमारे साथी बने रहें, ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस घड़ियों में समारोह का लाइव प्रसारण फेसबुक पर हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भी इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। प्रभावशाली चेहरा, आत्मीय आंखें, सभी प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले और 24 घंटे लोगों के हालचाल पूछने को बेताब, समाज, प्रदेश और देश के विकास के प्रति जागरूक व्यक्तित्व, कर्मयोगी और कर्तव्यों को निभाने में पहल करने वाले हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक और राज्य के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। कलराज मिश्र की कार्यशैली अनोखी है। सबसे हालचाल पूछने को पहल करते हैं और हर समय कुछ न कुछ नयापन साथ लिए रहते हैं। वो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय, मेरे 1 साल व्यतीत होने पर 8 साल पूरा हो रहा है। जो हमारे मित्रों ने मेरे साथ भर की गतिविधियां रही हैं, उन गतिविधियों के आधार पर एक पुस्तक बनाई, पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे अत्यधिक परम प्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी और बड़े ही कुशलता से नियमों के अनुकूल संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर सदन को चलाने वाले योग्य व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री जोशी जी, हमारे यहाँ के मुख्य सचिव जी, हमारे मुख्य सचिव अशोक कुमार जी, अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा के सचिव श्री माथुर जी, हमारे सहयोगी सुधीर कुमार जी, गोविंद जी, अन्य बंधुगण,
साल भर बीत गया, मुझे पता भी नहीं लगा कि कितना जल्दी साल बीत गया। आज ही के दिन मैं आया था यहाँ शाम को, और 9 तारीख को मैंने शपथ ग्रहण की थी। जिस दिन मुझे कहा गया कि मैं राजस्थान का राज्यपाल के रूप में जाऊंगा, उसके पहले ही आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी ने मुझे रात्रि को फोन किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि जब राज्य को राजस्थान भेजे तो कैसा रहेगा। तो आपने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की थी, कहा था कि वहां तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पहले से भी बहुत अधिक तो नहीं संबंध थे और मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं राजस्थान जा रहा हूं। यद्यपि राजस्थान इसके पहले मैं संगठन की दृष्टि से कार्य कर चुका था, लेकिन राजस्थान आने से मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। राजस्थान देवभूमि भी है, शौर्य भूमि भी है, राजस्थान कला की भूमि भी है, राजस्थान स्थापत्य की भूमि है और राजस्थान एक हेरिटेज की भूमि है। राजस्थान का मरुस्थल एक समय सागर के रूप में था। वर्ण की जब राम ने बाण चलाया था, उस समय समुद्र के अंदर दिन भय न होए प्रीत आपने सुना होगा। उस समय जब समुद्र ने उनसे प्रार्थना की कि अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं, तो उनका तो बाण छूट गया है। वो छात्र कहा जाता है कि उसी समय का ये मरुस्थल बना है, ऐसा एक कथानक है। लेकिन उसकी भी अनेक कहानियां हैं। जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उस समय जैसल आएगा, कुआं अर्जुन ने बाण मार के कुआं बनाया था, यहाँ आया था। और उस स्थान का जैसलमेर, राजा जैसल वहां थे, तो जैसलमेर का नाम इस रूप में पड़ा। तो राजस्थान की तो महाराणा प्रताप के बारे में का नाम विश्व के अंतर्गत, जिनके शौर्य के बारे में, त्याग के बारे में वर्णन है। तो राजस्थान तो अभूतपूर्व है, सुंदर है। ऐसे राजस्थान में आने के पश्चात मैं स्वयं अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव किया। अब चूंकि इसके पहले मैं अन्य प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था, राजनीतिक दल के रूप में, पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में और शासन के अंदर प्रशासन का कार्य करने की दृष्टि से भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, उसकी भिन्न प्रकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन राज्यपाल एक भिन्न प्रकार की जवाबदारी रखने वाला व्यक्ति होता है। और जिस दिन मुझे राज्यपाल की घोषणा की गई, उसके दूसरे दिन मैंने अपने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। मैंने कहा मैं किसी पार्टी का नहीं, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर ही अपने आचरण और व्यवहार को निर्धारित करूंगा। मैंने कहने की कोशिश की, मैंने किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखा। मैंने कभी ये देखा नहीं कि किस पार्टी की किस पार्टी के, यद्यपि बाहर परसेप्शन हो सकता है कि ये तो अमुक व्यक्ति ये इस संगठन से संबंधित रहा है तो कहीं उसका प्रतिवाद कर ले, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन मेरे अंदर नहीं है, मैं अपना जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। किसी बात अगर खराब लगी तो कहने में संकोच नहीं किया है। संवैधानिक आधार पर हमें काम करना है और संवैधानिक आधार पर काम करना है। और जिस राज्य में हम जा रहे हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि वो राज्य की सरकार इसकी भी बने, राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी प्रगति के लिए काम करने वाली सरकारें होती हैं। और इसलिए संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए संविधान की मर्यादा के अंतर्गत शासन को और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे विकास के कार्य में अधिक गतिशील हो सके
चतुर्थ विकास कर सके और जो भी आज का स्वरूप है इससे और बेहतर स्वरूप बन सके, यह एक मनुष्य के अंदर बात बनी है, बनी थी और बनी रहेगी। इस आधार पर हमें आकर काम करना शुरू किया। मेरे काम करने का आधार ये है, मैं जो लगेगा अच्छा है जब डर के तारीफ करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई गड़बड़ दिखता है तो अलग से बुलाकर बात करूंगा, कहूंगा मुख्यमंत्री जी ये ठीक नहीं लग रहा है, शायद मैंने कहा भी कई बार, मुझको ध्यान हुआ। तो एक तरह से काउंसलिंग का काम करते, संवैधानिक जिम्मेदारी एक काउंसलर के नाते और परस्पर सहयोग के आधार पर चलना और आम लोगों के मन के अंदर इस प्रकार का धारणा पैदा करना कि कार्यपालिका के साथ संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जो प्रदेश का प्रथम नागरिक है उसका एक बड़ा सामंजस्यपूर्ण समन्वय के साथ से कार्य चल रहा है। यही वृत्ति लेकर मैं काम कर रहा हूं और स्वाभाविक है। इसे जब मैं यहां आया तो मैंने जिस शपथ लेने के बाद ही दूसरे या तीसरे दिन मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से बात किया। मैंने कहा कि हरौती में बाढ़ आई, बड़ी खराब स्थिति लगती है, आप हो आए थे, घुमाए थे। हमने कहा कि मैं अगर जाऊं तो आप कोई खराब तो मिलेगा, स्वाभाविक से पूछना, शायद आपको सुनना होगा। तो आप कहने नहीं, आप जाइए वहां से। फिर मैं गया, मैंने देखा वहां ठीक है SDRF NDRF हर तरीके से मदद जरूर मिलती है, लेकिन उसके कुछ लाभ होते हैं, कहां पे होगा, कैसे होगा। वहां जब मैंने वहां के जिलाधिकारियों से वार्ता की तो उन्होंने कहा सर कुछ सामान्य चीजें हैं जिससे कारण दिक्कत जा रही है लोगों को, गरीब लोगों को बड़ी परेशानी है। तो हमने कहा इसमें नहीं आता कि नहीं सर, इस मानक के अंतर्गत तो नहीं आता है। तो मैंने ठीक है, मैंने यहाँ पता किया था कि यहाँ पे राजस्व खाते कोष है, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने पूछा था कि इसमें कैसे किया जा सकता है। तो मैंने वहीं जाकर पहली बार शायद मैंने तुरंत 50 लाख की घोषणा की थी कि मैं इसे रखूंगा। केवल इस मन में केवल ये भाव कि मैं इस प्रदेश का प्रथम नागरिक के नाते आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से हमें सबके बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। और फिर कहीं चीज आती है तो संवेदनशीलता के आधार पर जो भी हमारे सीमा के अंतर्गत है उसे करना चाहिए। और मैंने 50 लाख की घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी को मैंने आपको बताया। तो हमने कहा विश्वविद्यालयों का, चूंकि राज्यपाल के जिम्मे यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है और इसलिए विश्वविद्यालय कैसे चले ये भी हमें लगा। हमने बैठक बुला रही सभी लोगों की। अब चूंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, एक से मैंने वार्ता की। वार्ता करने के बाद फिर हमने तय किया कि विश्वविद्यालयों को उच्च स्तर प्रदान करना चाहिए। उसी समय हमने स्मार्ट यूनिवर्सिटीज की बात घोषणा की थी और उस दिशा में काम करना भी प्रारंभ हो गया था। वहां की और ढंग से चीजें हों, ये हमारा प्रयास है। तो पहले हम बाढ़ राहत कोष के अंतर्गत इसी मानसिकता से प्रेरित होके गए थे कि हम यहाँ प्रथम नागरिक हैं। हमारे सहयोगी के रूप में आदरणीय श्री यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, तो आपस में वार्ता करने के पश्चात ही चीजें होनी चाहिए। शुरुआत में ही हासिल समन्वय, सामंजस्य और आपस में एक दूसरे के प्रति अत्यधिक विश्वास, उसका केवल व्यवहार के आधार पर ही हो सकता है। आचरण व्यवहार की क्यों भाषण से नहीं होता। और इसलिए मैंने शुरू किया और मैं कह सकता हूं कि जितनी भी चीजें हुई, जब जब भी हुई, हमारे आपकी परस्पर हमेशा वार्ता होती है और ये हमने करने का प्रयास किया है। अब एक चीज का वर्णन करना ठीक नहीं है, इसमें है विश्वविद्यालय है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारा देखने की जिम्मेदारी थी और भी कई चीजें हैं, तो उसको देखने का प्रयास किया हमने। संविधान दिवस का जो अभी आपने चर्चा की, उससे मैंने क्यों मेरे मन में ये बात आई कि मैं आपको बताना चाहता हूं। बार एसोसिएशन ने मुझे बुलाया था
संविधान दिवस के अवसर पर। और उसमें बड़े बड़े एडवोकेट्स थे, जस्टिस संजीव शर्मा थे और भी लोग थे। तो वार्ता होने के बाद संविधान पर ही बोला था, मैं संविधान बोला था और मैंने उसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज 51A इसी बारे में हमने चर्चा की, एक एक करके मैंने पढ़ा, बताया। जब मैं भाषण करके बाहर आया हूं तो कई एडवोकेट्स ने मुझे कहा कि सर तो हम लोग को नहीं जारी होंगी, आप आश्चर्य करेंगे, मुझे बात कर चुका। मैंने कहा अरे जब वकीलों की जानकारी नहीं है तो सामान्य जन के लिए तो परेशानी होगी। तब मैंने तय किया कि सभी यूनिवर्सिटीज में मैं प्रेम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज इसका जरूर वाचन कराऊंगा और सभी जगह लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में जिनका दीक्षांत समारोह था मैंने उसमें गया और सबको मैं दोहराया। फिर तय किया कि किसी भी कार्यक्रम में जाऊंगा तो प्रेम्बल को और फंडामेंटल ड्यूटीज को मैं लोगों से वाचन कराऊंगा। और एक जगह कार्यक्रम था वो वोटर्स डे के अवसर पर, उस समय चीफ सेक्रेटरी यहाँ से गए हुए थे, गुप्ता जी थे उस समय, और भी कई लोग थे, अधिकारीगण थे। वहां भाषण कर मैंने इसका दोहराया तो लोग बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन चीफ सेक्रेटरी का सर ये तो हम अपने साथ से लेंगे। मैं सोचता हूँ उसी के बाद वो जो मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के जो पुस्तक है उसके बैक पृष्ठ पर फंडामेंटल प्रेम्बल का ये पूरा लिख के आया है, यह छपा है। क्या मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अच्छा है, ताकि धीरे धीरे बच्चों को पता लगे कि हमारा संविधान का मूल भाव क्या है। संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात तो हम जरूर करते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है। इसको हमने व्यापक तौर पर अभियान चलाकर करने का प्रयास किया। सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बने, यह आग्रह पूर्वक करा और समय बनने शुरू हो गए। कई लोकार्पण मैंने किया, कई शिलान्यास मैंने किया है और हर जगह मैं प्रयास कर रहा हूं। संविधान का स्तंभ बनाने की बात कर रहा हूं। उसमें संविधान के बारे में और राजभवन में भी एक योजना बन रही है। मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा इसी बारे में कि पूरा हम राजभवन को उस रूप में बनाना चाहते हैं ताकि राजस्थान का जितने भी क्षेत्र है, चाहे अगर मेवाड़ का क्षेत्र हो, चाहे आपका हरौती का क्षेत्र हो, चाहे ये पूरा इलाका हो, चाहे मगध का बाकी सारे इलाके हो, ये सारे इलाकों का जो वैशिष्ट है ये म्यूजियम के रूप में यहाँ बने, ये एक तरह से बन गया है, तैयार किया है। संविधान के बारे में अलग से तय किया है। असेंबली में कौन कौन प्रमुख लोग थे और कितने पार्ट्स हैं, किन पार्ट्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये सारा का सारा यहाँ पर गया ताकि यहाँ जो रहा है तो देखें हिंदुस्तान में यहाँ का राजभवन एक ऐसा राजभवन बने ताकि हर जगह के जाकर राजस्थान का राजभवन पर देखिए आप। ये मैं अगर पूरा अभी आपसे बात कर रहा है, मेरे पास सारा आ गया है, तो ये हमने करने का प्रयास किया ताकि एक स्वरूप उसका बन जाए। ये करने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बोलने में देर लगेगा, सो मैं नहीं कहना चाहूंगा। केवल इतने में कहना चाहूंगा कि मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का अनुभव करता हूँ। कई बार कुछ चीजें ऐसी आई होंगी जो लगता होगा लोगों को कि भाई ऐसी ने इस ढंग से हो रहा है, उस ढंग से हो रहा है, लेकिन मैंने कभी कम्युनिकेशन नहीं बंद किया। मुख्यमंत्री जी इसके तो साक्षात गवाह हैं कि एक विषम परिस्थिति आई थी, लेकिन विषम परिस्थिति के अंतर्गत भी लगातार मैं संवाद करता रहा, लगातार। और मैं फोन करता रहा हूँ, क्यों सर मैं लगातार फोन करता रहा हूँ, मेरे बता रहा बैठिए बात करते हैं, समाधान क्यों नहीं होगा, ये लगातार हमारी बात है। और उस वार्ता के परिणाम था कि अच्छी व्यवस्था सामने उभर करके आई। मेरा पूरा विश्वास है कि सकारात्मक मानसिकता के आधार पर जो वास्तविक चीजें हैं उसके बारे में वार्ता की जाए, मन के अंदर परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हैं, तो निश्चित रूप से एक आदर्श रूप का निर्माण हो सकता है। ये मैं बड़ा विश्वास रख सकता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, पुस्तक में नहीं है, मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं। मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता रहा हूं। संगठन का भी बहुत अच्छा अनुभव है और शासन का भी बहुत अच्छा। मैं मुख्यमंत्री जरूर नहीं रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में काम किया।
मुख्यमंत्री भले ही रहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ में बैठ के काम करते रहे तो सब अच्छा है। मैं और मुख्यमंत्री, राज्यपाल मुख्यमंत्री परस्पर बैठ करके हर विषय पर चर्चा करते हुए करें राजस्थान के सर्वांगीण विकास को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है जिसको देख करके लोगों को लगा कि सही मायने में सही दिशा में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। आने वाले काल में इसको कोई पीछे नहीं गिर सकता है, इससे निर्माण हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है इसी मानसिकता से प्रेरित होकर काम किया जाएगा। और अभी साल भर हुआ है, मैं समझता हूँ कि गवर्नर 5 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष शेष है। 4 वर्ष मुझे लगता है मुझे रहना चाहिए और आपके साथ आपके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है। आगे और भी अच्छी बात मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी कुछ चीजों पर आपसे वार्ता करनी है, वार्ता कर चूंकि मेरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है तो उस पत्रकार वार्ता में कुछ चीजों के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। चर्चा करने के पश्चात और आगे हम बढ़ के काम करने का प्रयास करेंगे। आपने साहब लोकार्पण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, हमारे जोशी जी ने स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए आप लोगों के प्रति मैं बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैंने कहा, ये कोविड के दौरान मैंने जो किया राहत कोष भी दिया इसी मानसिकता के लिए, उसको बार बार बुराने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और ये समारोह भी माननीय राज्यपाल महोदय कोविड के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी बहुत ही सादगी से और बहुत कम लोगों की उपस्थिति में किया जा रहा है। बाकी राज्यपाल साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी और असाधारण व्यक्तित्व हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर शिरकत करते हैं और नहीं तो कोई ना कोई ऐसा हमें जानकारी देते हैं जिसकी हमें लोगों को जानकारी देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी होती है। माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र साहब के आने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैंने प्रेस विज्ञप्ति नहीं निकाली हो। डेली 4 से 5 विज्ञप्ति और मेरे साथी छायाकारों ने साल भर में करीब 40,000 से ज्यादा छायाचित्र खींचे हैं और प्रेस विज्ञप्ति भी साल भर में करीब 2,000 के करीब निकली है। अंतिम लेकिन अति आवश्यक बिंदु आभार व्यक्त करने हेतु अनुरोध करता हूँ राज्यपाल के प्रमुख विशेष अधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल से। श्री गोविंद राम जायसवाल। धन्यवाद लोकेश जी। अपर माननीय राज्यपाल महोदय और उनके 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, परम विद्वान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, मैं आप सभी का राजभवन परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने सभी साथियों की ओर से और राजभवन की। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्य सचिव श्री राजेश स्वरूप साहब का, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री कुलदीप राठौर, सचिव विधानसभा श्री प्रणब प्रधान, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से यहाँ समय निकाला और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस पुस्तिका के तैयार करने में हमारे राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से ये सारी चीजें तैयार हुई और हमारे सचिव सुधीर कुमार साहब का इसमें सक्रिय सहयोग रहा। लगातार हम लोग इसमें कार्य करते रहे और लोकेश जी और उनके साथी छायाकारों ने बहुत ही इसमें मेहनत की। उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री कार्यालय के सहयोगी हमारे विधानसभा के सहयोगियों का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद। और अब ये समारोह समाप्ति की ओर है। मैं समारोह की समाप्ति पर आप सभी से आगे करूंगा अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। अब राजगान के लिए आप सभी से अनुरोध है, राजगान। जलपान के लिए आप सभी से अनुरोध